हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 18वें अध्याय के 12वें श्लोक को पढ़ रहे हैं और यहाँ पे भगवान हिरण्याक्ष को डांट रहे हैं। कोई एग्जॉस्ट तो नहीं चल रहा उस तरफ? ठीक है। डांट क्या रहे हैं, उसकी बात जो उसने बोला है उसको मतलब व्यंग्यात्मक रूप में उपहास करते उससे बात कर रहे हैं, उसको और उकसा रहे हैं युद्ध करने के लिए। 11 में क्या बोले थे? एते वयम न्यास हरा रसौकसाम गतः ह्रियो गदया द्रावितास्ते तिष्ठामहे थापि कथंचिदाजौ स्थेयम क्वयाम बलिनोत्पाद्य वैरम। एतेवम, ये जो हम लोग हैं, हम मम्मी ये लोग हैं, हमारे ऐसे लोग चोरी करते ही रहते हैं कि न्यास हरा रकौसम, जो पृथ्वी आप रसौतल वासियों को न्यासित की गई थी, धरोहर थी आपकी, उसको हम लेके भाग रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा? कह रहे हैं गतः, क्या करें, हमारी लज्जा चली गई है। ये सब भगवान कटाक्ष कर रहे हैं। और गदया द्रावितास्ते ते गदया द्रावित, हम आपकी गदा से डर करके भाग रहे हैं। अथापि, फिर भी तिष्ठामहे, हम यहाँ रुकेंगे। कथंजित तिष्ठामहे, किसी प्रकार से रुकेंगे, आ जाओ, क्योंकि यद्यपि युद्ध में स्थेयम मतलब हम यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन हम आपसे युद्ध करने में समर्थ नहीं है, लेकिन फिर भी रुकेंगे। तो प्रश्न हो कि काहे रुकेंगे? तो कह रहे हैं कोई आमो, हम कहाँ जाएंगे? क्यों? तो कह रहे हैं बलिना उत्पाद्य वैरम, आपके जैसे बलवान से वैर उत्पन्न करके कहाँ जाएंगे? आप सब जगह पकड़ लेंगे, सब जगह युद्ध करेंगे। तो जब सब भाग के भी युद्ध ही करना है तो सांस क्या फुलाना है भाग के यही कर लेते हैं युद्ध, यद्यपि हम आपसे युद्ध करने में समर्थ नहीं हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको जरा भी वितर्क नहीं करना चाहिए कि मुझे मतलब हिरण्याक्ष को भगवान से युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसमें कोई विवाद नहीं है, युद्ध करना शुरू कीजिए। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी प्रतिज्ञा को पूरी नहीं कर पाता वह असभ्य है। असभ्य का बड़ा सुंदर अर्थ है, जो सभा के योग्य नहीं है। आज तक आपने कई बार असभ्य शब्द का प्रयोग सुना होगा, लेकिन इसका अर्थ कितना स्पष्ट हो रहा है। सभा के जो योग्य नहीं है, किसी को मुंह दिखाने के योग्य नहीं है, उस अर्थ में असभ्य। आर यू एबल टू रिलेट द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? असभ्य, जो सभा में मुंह दिखाने लायक नहीं। तो तुम असुरों की सभा में जाओगे और वहां बोलेंगे तुम इतना प्रतिज्ञा की थी, ये कर देंगे वो कर देंगे, तुम कर नहीं पाए, तो तुम्हारी बहुत बेइज्जती होगी। इसलिए तुम विचार मत करो, तुम युद्ध करो। बाकी तो इस नटशल है, बाकी हम डिटेल में समझाएंगे आपको। त्वदपद रथानाम किल यूथ पाधिपो घटस्वनो स्वस्तय आश्वनुह। त्वं पद्रथानां किल यूथपाधिपो घटस्वनो स्वस्तय आश्वनुः। संस्थाप्य चास्मान् प्रम्रजाश्रुस्वकानां यः स्वां प्रतिज्ञां नाति पिपर्त सभ्यः। संस्थाप्य चास्मान् प्रमृजाश्रुस्वकानां यः स्वां प्रतिज्ञां नाति पिपर्त्य सभ्यः। कुछ मिस होता है, मजा नहीं आता, लेकिन पता नहीं क्यों मिस हो रहा है। संस्कृत हम चलते हैं साउथ इंडिया। त्वं पदरथानां किल यूथपाधिपो घटस्वनो स्वस्तय आश्वनुः। त्वं पद्रथानां किल यूथपाधिपो घटस्वनो स्वस्तय आश्वनुः। संस्थाप्य चास्मान् प्रम्रजाश्रुस्वकानां यः स्वां प्रतिज्ञां नाति पिपर्त्य सभ्यः। संस्थाप्य चास्मान् प्रमृजाश्रुस्वकानां यः स्वां प्रतिज्ञां नाति पिपर्त्य सभ्यः। कुछ आ गया, सेट हो गया, हल्का हल्का बोलिए। त्वं पद्रथानां किल यूथपाधिपो घटस्वनो स्वस्तय आश्वनुः। त्वं पदरथानां किल यूथपाधिपो घटस्वनो स्वस्तय आश्वनुः। संस्थाप्य चास्मान् प्रमृजाश्रुस्वकानां यः स्वां प्रतिज्ञां नाति पिपर्त्य सभ्यः। संस्थाप्य चास्मान् प्रम्रजाश्रुस्वकानां यः स्वां प्रतिज्ञां नाति पिपर्त्य सभ्यः।
फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड मतलब यूथपाधिपो, क्या कठिनाई है? आश्वनुह, आश्वनुह। तुम पैदल सेना के नायक की तरह हो, अतः तुम शीघ्र ही हमें हराने का प्रयत्न करो। अब इसका क्या मतलब है? भाई तुम पैदल हो तो हम कौन सा घोड़े पे हैं? अगर कोई, ये देखिए समझिए सिस्टम है ये, कोई युद्ध में जो घुड़सवार है वह घुड़सवार से ही युद्ध करता है, जो रथी है वह रथी से युद्ध करता है। आगे आ सकते हैं, कम फॉरवर्ड, पीछे माता जी भी आराम से बैठ सकेंगे, कम फॉरवर्ड। हाँ नहीं, मैं वेजिटेरियन खाऊंगा नहीं। तो ये इंटरेस्टिंग बात है, ये आपको पता है? अच्छा, अर्जुन जो है वो किसी चिल्लर से युद्ध नहीं करेंगे। चिल्लर समझते हैं, मतलब जो ऐसे छोटे मोटे सैनिक, उससे युद्ध नहीं करेंगे। वो बड़े बड़े लोगों से युद्ध करते हैं ना, रथी महारथी वाला सिस्टम रहता है। तो रथी जो है वो रथी से युद्ध करेगा, जो रथ पे है वो रथ पे से युद्ध करेगा। तो भगवान कह रहे हैं कि आप ये विचार मत कीजिए कि भाई आप पैदल हो। जो पैदलों की सेना है उसके आप नायक हैं, और मैं भी पैदल ही हूँ। भगवान का इस समय, भगवान किस पे आरोहण कर रहे हैं? किस विमान पर आरोहण कर रहे हैं? क्या उत्तर है? कुछ नहीं, पैदल है। तो इसलिए हमारी लड़ाई बराबर की है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोग कहेंगे ये सब क्यों सोचने की बात है? क्योंकि देखिए युद्ध की नीति होती है। ऐसा नहीं ये ड्रोन भेज दिया और बम मार दिया, ये कोई युद्ध था ना हुआ, ये तो वीडियो गेम हुआ, ये युद्ध नहीं होता है। अब आजकल दोनों तरफ से चलता है, लेकिन ये युद्ध होता नहीं है। युद्ध मतलब आमने सामने की लड़ाई होती है। ये नहीं हम लोग वैसे बात कर रहे हैं, ऊपर से बम गिर गया, शेलिंग हो गई, ये कोई तरीका नहीं युद्ध का। दिस इज नॉट ब्रेवरी एट ऑल। आजकल चल रहा है, क्या कर सकते हैं। तो वहां पे आप जानते हैं, अभी आप आगे भी देखना कि भगवान के हाथ से गदा छूट जाएगी तो ये प्रहार नहीं करेगा। ये इतना वीर है भाई। किसी के हाथ से कोई अस्त्र छूट जाए, शस्त्र छूट जाए, तो अच्छा मौका है उसे मारने का ना, लेकिन ये प्रहार नहीं करेगा। तो ये सब नियम होते थे क्षत्रियों के। तो कह रहे हैं कि मैं पैदल हूं, आप भी पैदल, तुम भी पैदल, हम भी पैदल। तो कोई साम्यता होने के कारण युद्ध करने में वहां कोई कठिनाई तो नहीं है। हम खड़े हैं यहाँ पे। अच्छा, अब आपको एक घटना बताते जो सबको पता है। आपको पता है कि कर्ण अर्जुन से युद्ध कर रहे थे और उनका पहिया धंस गया था। याद है ना? अब तो समझ में आ रहा है आप लोगों को। कौन महाभारत नहीं देखा है हाथ खड़ा करो, या तो अभी का बच्चा होगा, मतलब जो खाली यूट्यूब देखता है, अन्यथा महाभारत सबने देखा है। तो अर्जुन युद्ध कर रहे हैं और कर्ण का पहिया धंस गया, तो उस पहिए को बाहर निकालने में लगे हुए हैं। तो अब वो रथी हैं कि पैदल हो गए? पैदल हो गए। तो उस समय अर्जुन को प्रहार नहीं करना चाहिए, तो अर्जुन रुक भी गए थे, उन पर नहीं प्रहार कर रहे थे। लेकिन भगवान बोले ये धर्म देखे हैं भाई साहब, ये आज तक कभी धर्म देखे हैं? कर्ण जो इनके लिए धर्म देखा जाए, मारो उसको, और गर्दन अपने बाण से काट दी थे। ये पता है घटना। तो नियम है कि जो रथ पे नहीं है उसको रथी लोग नहीं मारेंगे। ये बात है। हम तो यही समझ पा रहे हैं। इसीलिए तो तुम्हारे मन में कोई ऐसा डाउट नहीं होना चाहिए कि तुम्हें मुझसे युद्ध करना है कि नहीं करना है। उसके बाद कह रहे हैं तुम अपनी बकवास बंद कर दो। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? भगवान बोल रहे हैं हिरण्याक्ष को, तुम अपनी बकवास बंद कर दो और हमारा वध करके अपने संबंधियों की चिंताओं को मिटा दो। ये अजीब लैंग्वेज है, मतलब अमेजिंग लैंग्वेज है ना। कोई कहेगा अरे तुम बकवास बंद कर दो, मैं तुमको बताता हूं क्या करेंगे। लेकिन यहां एकदम जबरदस्त वाला कटाक्ष दिख रहा है सबको। तुम अपनी बकवास बंद करो, युद्ध करो और हमको मार दो। लेकिन ये ऐसा होने वाला तो है ना? ये एकदम टोटल क्रिटिकल रूप, क्रिटिकल नहीं, स्पष्ट रूप से कटाक्ष दिख रहा है कि नहीं? अरे तुम बकवास बंद करो, मारो हमको, जान से मार दो, ऐसे करके बोल रहे हैं। मार सकता है क्या वो? एकदम कटाक्ष भगवान बोल रहे हैं। अच्छा, कोई भले ही गर्वित हो, किंतु यदि वह जो अपने दिए गए वचनों या प्रतिज्ञा को पूरा नहीं कर पाता, सभा में आसन प्राप्त करने का पात्र नहीं है। तुम जो इतना बोल रहे हो, तुम्हारा सर मतलब भगवान को बोल रहा था ना कि सर फोड़ दूंगा और इस प्रकार से अपने संबंधियों के आंसुओं को पोछूंगा, ये सब करूंगा, वो करूंगा, कर कुछ पाओगे नहीं, तुम्हारी बेइज्जती होगी। हाँ, ये भी कह सकते हैं कि टाइम मत खराब करो, युद्ध करते। अब देखिए, तुम पद रथानाम, इसका अर्थ समझ रहे हैं? अगर मैं कहूं कि आप 11 नंबर की गाड़ी से कहीं चले जाइए, तो इसका क्या मतलब है? मुकुंद सेव नहीं पता है इसका मतलब? आपको नहीं पता होगा। डॉक्टर रिया को पता है?
नहीं पता, ये मेट्रो में चलने वाली है इनको क्या पता होगा। 1 2, ओके वेरी गुड। 11 नंबर की गाड़ी समझ में आ रहा है आपको? तो 11 नंबर की गाड़ी मतलब 11 नंबर का रथ, इसका मतलब पैदल जाइए। तो अब शब्द को देखिए क्या लिखा है, पद रथा नाम, जो जिनके रथ क्या हैं, उनके पैर हैं। इस तरह से शब्द को प्रयोग किया गया, कितना मजेदार है ना। जो जिनके रथ उनके चरण ही हैं, तो इसीलिए कह रहे हैं पैदल सैनिकों के। ऐसे अनुवाद कर लेंगे तो इतना मजा नहीं आता, लेकिन जब उसको डिराइव कीजिए कि कैसे हो रहा है अर्थ, तो मजा आता है। यूथ पा, देखिए यूथ का मतलब होता है झुंड, और प मतलब पालन करने वाले, अर्थात उनके नायक। तो जो पैदल सैनिक हैं, इन्फेंट्री बोलते हैं ना इसे, आर्मी में से इन्फेंट्री बोलते हैं, 15th इन्फेंट्री डिवीजन ऐसे कुछ बोलते हैं, इन्फेंट्री बोलते हैं जहाँ तक मुझे, है ना, इन्फेंट्री बोलते हैं। तो इन्फेंट्री का जो कर्नल होगा, ये ब्रिगेडियर होगा, हमको नहीं इतना डिटेल पता है, लेकिन जो उसका लीडर होगा उस तरह से, नहीं बटालियन नहीं बोल रहा हूँ, इन्फेंट्री। ऐसे मान लीजिए जैसे जो हवाई जहाज वाले होंगे उसको स्क्वाड्रन बोलते हैं, जो है ना। और राधा शर्मा माता जी, आप तो एयरफोर्स की तैयारी कर रही थी, कुछ बताइए, हेल्प कीजिए, आर्मी के बारे में कुछ जानकारी है? कौन इधर, कहाँ संतोष कृष्ण प्रभु हैं कि नहीं? कहाँ आर्मी में थे कि कहाँ थे, आप पंजीरा बेच रहे थे बताओ क्या होता है? इन्फेंट्री होता है ना इन्फेंट्री। तो इन्फेंट्री होता है जो आर्मी के पैदल ओके, और आजकल रथ पे तो उतना चलते नहीं है, घुड़सवार होकर तो युद्ध करते हैं। टैंक डिवीजन, टैंक की डिवीजन कुछ और होती है, इन्फेंट्री हम सही बोल रहे हैं, इन्फेंट्री। तो पैदल सैनिकों के यूथ पा मतलब जो बटालियन कह लीजिए, यूथ तो हो गई आपकी, मतलब डिवीजन हो गई, ग्रुप हो गया। और प मतलब उसके पालन करने वाले, यानी कि उनके नायकों के अधिपति। ग्रेडेशन समझ रहे हैं? जैसे कि कुछ जवान हैं, आर्मी के जवान हैं, तो उनका एक लीडर होगा, तो ऐसे कई लीडर होंगे और उन सबका एक लीडर होगा। तो उस अर्थ में कह रहे हैं कि पैदल सैनिकों के, इन इन्फेंट्री के झुंड के जो नायक हैं, उनके आप नायक हो। भाई जैसे समझिए, महाभारत का युद्ध था, तो उसमें भीष्मदेव सभी नायकों, अपनी पार्टी के नायकों के नायक थे, और वो इंडिविजुअली सेना के कुछ भाग को कंट्रोल कर रहे थे। अब तो समझ में आ रहा होगा। तो इससे क्या सूचित कर रहे हैं? इससे ये सूचित कर रहे हैं कि तुम बहुत शक्तिशाली हो, तुम समर्थ हो, तुम्हारी योग्यता है, तभी तो इतना प्रमोशन मिला है तुमको, है ना। पद रथानाम यूथपः अधिपः, ये सब विशेषण किसके हैं? हिरण्याक्ष के। अधिपः मतलब अधिपति। सबको समझ में आ रहा है? कठिनाई हो रही है? यूथपः मतलब जो सैनिकों का ग्रुप है उसके नायक, और उन नायकों के तुम अधिपति हो, लीडर हो। किला, इसलिए निस्संदेह। आशु अनूह, आशु मतलब शीघ्रता पूर्वक, और अनूह का मतलब होता है बिना विचार किए, बिना वितर्क किए। वितर्क समझते हैं? ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जब हम इस बात को सोचते हैं खुद से, उसको वितर्क कहते हैं। अगर आपको याद हो, प्रथम स्कंद में व्यासदेव जी वितर्क कर रहे थे, भाई सब कुछ लिख दिया है, सबको प्रकार से मेरी साधना भी अच्छी रही, तो मैं असंतुष्ट क्यों हूँ? आप किसी दूसरे को नहीं पूछ रहे होते हो, वितर्क में किसी दूसरे को नहीं पूछते हैं, खुद ही व्यक्ति विचार करता है कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं एक भक्त कुछ काउंसलिंग कर रहा था, तो कभी मैं सोचता था ये करना चाहिए, फिर कहता नहीं करना चाहिए, तो वो बेचारे कन्फ्यूज़ हो गए। तो बोले कि हम बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या करना चाहिए। तो मैंने कहा मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ कि क्या करना चाहिए, क्योंकि आपको कभी खुद भी क्लियर नहीं होता कि क्या करना चाहिए, ये करना चाहिए कि वो करना चाहिए, ये करना चाहिए कि वो करना चाहिए। लेकिन वितर्क में व्यक्ति अपने से बात कर रहा होता है, सामने वाले को कुछ नहीं बोल रहा होता है। यहाँ हिरण्याक्ष के पास काउंसलिंग करने के लिए कौन है? अब एक मेरा प्रश्न और भी है, भगवान यहाँ उसको सेना का नायक क्यों कह रहे हैं? सेना तो है नहीं उसके पास। बोलिए वेदवादिनी, बहुत दूर से प्रश्न नहीं हुआ है। क्या हिरण्याक्ष के पास सेना थी? और जूम वालों से भी प्रश्न कर रहा हूं, क्या हिरण्याक्ष के पास सेना थी? माइक पे बोलिए। जिन अपने संबंधियों के बारे में बोल रहा था, वो उनको इंगित कर रहे हैं, सेना। ये मैं भी सोच रहा हूं अभी। रसौ कसाम, कुछ अच्छी बात आ रही है यहां से। ये मैं प्रश्न किसी को चैलेंज नहीं कर रहा, मैं भी सोच रहा हूं कि इनके पास तो कोई सेना नहीं है। एक भक्त कह रहे हैं शायद नहीं थी। शायद क्या मतलब है? आप कथा क्रम से नहीं सुन रहे हैं। बिल्कुल इस समय कोई सेना नहीं थी। लेकिन एक विचार कीजिए,
भीष्म देव जब अपने गुरु, क्या नाम उनका, जमदग्नि, क्या नाम उनका, परशुराम से युद्ध कर रहे थे, तो कितनी सेना थी उनके पास? एक भी सेना नहीं थी। लेकिन क्या उनको क्या उनकी योग्यता कुरुवंश के सेनापति के रूप में नहीं थी? कैन यू कैच दिस पॉइंट? भाई युद्ध दो लोगों के बीच में भले हो रहा हो एक समय में, लेकिन सेना के पति होने की योग्यता थी कि नहीं थी? तो इनकी कोई सेना रही होगी, जैसे कि एक भक्त बोल रहे हैं रसातल वासियों की हो सकती है, या समवेयर जहां भी राज्य कर रहे हो। तो यद्यपि उनकी सेना रही होगी, लेकिन इस समय सेना नहीं है, यद्यपि पहले कभी रही होगी, लेकिन योग्यता के बारे में बोल रहे हैं कि योग्यता आपकी ऐसी है कि आप सेना के पति हैं। एक अच्छा बात भक्त बोल रहे हैं कि एक संबोधन कर रहे हैं। हाँ, यह भी हो सकता है, जैसे आजकल भी वो कोई व्यक्ति आर्मी से रिटायर्ड है, फिर भी उसको कहते हैं मेजर साहब या ब्रिगेडियर साहब, कर्नल साहब, ये बोलते हैं ना। यद्यपि वह सेना से दूर है, फिर भी उसको ऐसे संबोधन करते हैं। तो ये बात कुछ समझ में आ रही है इस तरह से, यद्यपि इस समय इनके पास सेना नहीं है, लेकिन इनका पोर्टफोलियो नहीं, डेजिग्नेशन जरूर एक सेनापति के रूप में है। वो किसी ना किसी सेना को जरूर कंट्रोल करते रहे होंगे। ऐसा कुछ बात समझ में आती है। अच्छा, अब अनूह का मतलब क्या है? अनूहा का मतलब है बिना वितर्क किए, बिना विचार किए। आपको कुछ सोचना नहीं है कि आपको मुझसे युद्ध करना है कि नहीं करना चाहिए। नह अस्वस्थये घटस्व, हमको सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है, हमको हराने का प्रयत्न करो होना चाहिए, हारने का नहीं है, हमको हराने का प्रयत्न करो। अभी क्या मतलब है? स्वस्ति मतलब मंगल, अस्वस्थि मतलब अमंगल। तो एक क्षत्रिय के लिए युद्ध में हारना ये अमंगल हुआ कि नहीं? अच्छा नहीं माना जाएगा। तो कह रहे हैं कि हमारे अमंगल को घटित करो, घटस्व, कुरुष्व, करो। घटस्व मतलब क्रियमाण करो, उसे करो, तुम हमको हराने का प्रयास करो। ये बात बोल रहे हैं, समझ में आ गया? च अस्मान, और हमें संस्थाप्य मारकर, स्वका नाम, अपने बांधवों के अश्रु अर्थात आंसुओं को, प्रमृजे पोछो। अब आपको याद हो तो यह बोला था कि तुमको मारकर मैं अपने आंसुओं, अपने संबंधियों के आंसुओं को पोछूंगा। प्रमृज शब्द था ना, प्रमृजे, स्वकाना में ऐसे शब्द था पहले। यह स्वाम, और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो देखो, जो अपनी प्रतिज्ञा अर्थात प्रतिज्ञा को न अति पिपड़ती, नहीं पूरा करता है, असभ्य, वह सभा के अयोग्य होते हैं। मतलब वो सभा में बैठने के योग्य नहीं होते। भगवान बोल रहे हैं। बड़ी, हम कुछ इस पे हैवी नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन आप शायद सोच रहे हो कि मैं क्या सोच रहा हूं। हाँ, नहीं, मैं कुछ सोच रहा हूं। प्रतिज्ञा हमारी है 16 माला जप करने की, और हम अधिक कुछ नहीं कहना चाहते। बुद्धिमान को इशारा काफी है। इसलिए जो व्यक्ति बुद्धिमान है वह अपने को कमजोर मानते हुए सुबह माला पूरा करने का प्रयास करेगा। ऑल दो मैं एब्सोल्यूट रूल तो नहीं कह सकता, भाई किसी की नौकरी हो सकती है, लेकिन काफी संभावना है कि रात के लिए छोड़ देंगे तो अगले दिन के लिए छूट जाएगा। भाई देखिए, ईमानदारी की बात बोल रहा हूँ, मेरी कल की एक गायत्री अभी भी छूटी पड़ी है। एक माला का याद ही नहीं रहता करना, एक छूट गई थी, तो अब वो बैकलॉग हो रहा है। 5 मिनट लगता भाई साहब। आज याद दिला देना भाई, क्लास के बाद में पूरा करने को, जैसे बैकलॉग चल रहा है। इट्स जस्ट सो डेंजरस। वैसे इसीलिए मैंने एनटीपीसी की जॉब छोड़ दी थी, क्योंकि वहाँ जब मैंने तो रात भर काम करना पड़ेगा, अरे तो फिर वो जब कैसे करूँगा, बहुत डरावना लगता था मेरा। हम कभी किए भी नहीं वहाँ पे, लेकिन अगर है तो फिर व्यक्ति प्लान करे कि उसे कैसे करना है 16 माला। मैं हैवी, मेरा मन कर रहा है हैवी हो जाऊं, लेकिन मैं हैवी होना नहीं चाहता। बट भगवान यहाँ हैवी है कि नहीं है? हम लोग को बाण चलाने के लिए तो नहीं कहा जा रहा है, गोली मारने के लिए तो नहीं कहा जा रहा है किसी को, केवल हरे कृष्ण मंत्र जप करने के लिए कहा जा रहा है, और वो भी मिनिमम, नॉट मैक्सिमम। मैक्सिमम तो 3 लाख हुआ।
तो अगर कोई नहीं कर रहा है तो वह है, हम बोल देते वह असभ्य है, असभ्य। हम सोच रहे थे कि ना बोले कठोर, लेकिन सीन इतना कठोर है तो उसमें से शिक्षाएं भी तो कठोर आएंगी। क्योंकि प्रभु, मुझे वो शब्द याद है, मिलिट्री डिसिप्लिन। प्रभुपाद इसमें बोलते हैं वन हैज टू प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियसनेस लाइक मिलिट्री डिसिप्लिन। करना है तो करना है, लाइक दिस। एक भक्त बोल रहे हैं बेसिकली भगवान उसको उसकी पावरफुल पोजीशन याद दिला रहे हैं कि तुम युद्ध करो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, खाली उकसा रहे हैं। उसको पता है कि वो पावरफुल है। उसे किसी ने श्राप थोड़ा दिया है कि तुम अपनी शक्तियों को भूल जाओगे। त्वम पद रथानाम, तुम जो पैदल सैनिकों के, यूथप अधिप, पैदल सैनिकों के, सेना नायकों के नायक हो, निसंदेह, किल मतलब निसंदेह, नह अस्वस्थ घटस्व, तुम हमको हराने के लिए प्रयत्न करो। आश्वनुह, जल्दी करो, और अनुह, कोई विचार मत करो। अब जो करना, झगड़ा करना, तुरंत सोचो मत, चलाओ गदा। किसी दो देशों में युद्ध हो रहा हो तो सारे वेपन एक साथ नहीं चला दिए जाते हैं। पहले थोड़ा चलाते हैं, फिर देखें उधर से क्या चलता है, फिर उधर से कुछ चलेगा तो इधर से कुछ चलेगा। तो वहां विचार होता है कि नहीं होता, कि सीधे न्यूक्लियर ही मार देते हैं, है कि नहीं? तो ये कह रहे हैं कि आप विचार मत कीजिए, चलाइए गदा, कोई कठिनाई नहीं है। देखिए एक बात इंटरेस्टिंग है कि यहां भगवान की निर्भयता भी दिख रही है। तुम्हारे पास जो शक्ति है चलाओ, कोई टेंशन नहीं है। डू यू एग्री? क्या सोच रहे हो तुम? चलाओ। संस्थाप्य चास्मान, और हमको मारकर, प्रम्रज अश्रु स्वकानाम, अपने संबंधियों के अश्रु को पहुंच दो। नहीं तो यह स्वाम प्रतिज्ञा, जो व्यक्ति अपनी प्रतिज्ञा को न अति पिपरती, पूरा नहीं करता है, वह असभ्य, वह सभा में बैठने लायक नहीं होता। वैसे एक बात हम यहाँ थोड़ा सॉफ्ट होकर बोल रहे हैं कि अगर किसी की माला पूरा होने में कठिनाई है तो उसे भक्तों की सभा में आना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि तो मैं असभ्य हूँ और मैं सभा से बाहर चला जाऊंगा तो फिर तो एकदम ही बाहर चले जाएंगे, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन एक थोड़ा सा पुश करने के लिए मैं सब बोल रहा हूँ। When you take a vow, that means you take a vow. परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते हैं धर्म करने में क्या मतलब किचकिच या क्या क्या नहीं करना चाहिए कि इतना क्यों करना है, ऐसा क्यों करना है। धर्म हमारे ही लाभ के लिए है। ओके श्रीधरी, श्री भगवान ने कहा कि तुम पैदल सेनाओं के जो स्वामी हैं उन सबों के तुम स्वामी हो, अतएव तुम मुझको अस्वस्थ, ये समझ में आ गया? अस्वस्थ का अर्थ मेरा अमंगल करो, अर्थात पराजित करने का प्रयास बिना सोचे विचारे करो। मतलब सोचो मत, लड़ो जा तुरंत। जो ना अति पिपरती, अर्थात अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं करता है या उसका पालन नहीं करता है। ये दो अर्थ हैं। देखिए कोई प्रतिज्ञा किया और उसका वो पालन करने का भरसक प्रयास कर रहा है, तब भी उसका सम्मान किया जाता है। तो मान लीजिए कोई प्रतिज्ञा किया कि इस अमुक व्यक्ति को मारूंगा। भाई हम कोई मारने वारने के लिए नहीं बोल रहे, हम क्षत्रियों के केस में बोल रहे हैं कि उसने प्रतिज्ञा किया कि हम उस पर जीत लेंगे। अरे तो भाई अब जीत नहीं पाया, भाई काल भी तो बलवान है, नहीं जीत पाया, लेकिन जीतने का उसने भरसक प्रयास तो किया ना। तो प्रतिज्ञा का पालन करने का कुछ अर्थ समझ रहे हैं। प्रतिज्ञा भले ही पूरी नहीं हो पाई लेकिन पालन तो कर रहा है ना, प्रयास तो रत है। तो आप पालन तो करो, प्रयास करो, बाद में देखा जाएगा क्या है। वह असभ्य अर्थात सभा के योग्य नहीं होता। जानते हैं आप कि किस तरह से डिराइव हुआ है? आपको कहीं किसी फॉर्मल मीटिंग में जाना है और कोई ऐसा व्यक्ति आपके साथ हो जो ठीक से बर्ताव ना कर रहा हो, तो क्या वो सभा के योग्य होगा? यहाँ प्रवचन हो रहा है भागवतम का, कोई व्यक्ति आ जाए दारू पी करके, तो क्या वह इस भागवत की सभा के योग्य होगा? तो उत्तर है कि नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। अग्रीड? तो आप उसको कहेंगे ये असभ्य व्यक्ति है, यानी सभा के योग्य नहीं है। तो शब्द आपने कई बार सुना होगा, लेकिन इसका खुल के अर्थ जो आज आप समझ पा रहे हो कि जो सभा के योग्य ना हो। आप जानते हैं कि शादियां होती हैं
तो माता जी लोग एकदम सादे सादे कपड़े पहन के पहुंच जाते हैं। कुछ गलत बोल रहे हैं? कुछ गलती हो गई क्या? तो आप जान रहे हैं कि वहां ऐसा करना एकदम कहेगा तुमको शोभा असभ्य माना जाएगा, ये क्या है? है ना, अपना जो भी अपना सामर्थ्य हिसाब से उतनी डेकोरेट करके आता है है कि नहीं? हमको नहीं आओ, ठीक है, मैं हमको समझा दिया आपको, मतलब इस देयर कहीं कहीं फॉर्मल वियर होता है। डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? जैसे मान लीजिए आईआईटी में आपके चौथे सेमेस्टर अगर आप पास हो गए सब में, तो आपको वो एक काला चोगा देते हैं देते हो, और ऊपर हैट लगाते हैं, उसके बाद आप जाते हो अपनी डिग्री लेने के लिए। तो वहाँ जाए आप, हम मान लीजिए बरमूडा और टी शर्ट में चले जाएं तो डिग्री देगा आपको, घुसने देगा? अरे असभ्य, आपको नहीं जाने देंगे वहाँ पे। तो ये स्पष्ट अर्थ है इसका कि असभ्य मतलब सभा के योग्य नहीं है, सभा में कुछ बोलने लायक नहीं है, मतलब सभा में होने लायक ही नहीं है। आप देखो कि वही विराट युद्ध जो हुआ था उसमें उत्तर जो भागे थे वहां से, उसके बाद किसी को शक्ल दिखाने लायक रह सकते हैं वो? कोई भी बोलेगा अरे भैया ये तो युद्ध क्या किए, युद्ध के वीरों को देख के भाग गए थे। तो कौन सी सभा में उनको बुलाएगा व्यक्ति? वो अलग बात है कि वो कोई ध्यान नहीं दिया उनको, लेकिन इट्स वेरी एम्बैरेसिंग। वैसे इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है कि भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी, कब तोड़ी? भीष्मदेव के संबंध में, लेकिन उनको कोई असभ्य नहीं कहता। भगवान ने रण छोड़ा जरासंध के युद्ध में, लेकिन फिर भी उनको असभ्य नहीं कहता। ये एक अद्भुत बात है कि भगवान चाहे कुछ भी करें वो अच्छा ही होता है, वो सब उनका एक आभूषण ही होता है, ये एक चीज है। लेकिन अन्य लोगों पे ये घटित होती है। जैसे देखिए इंटरेस्टिंग बात है, जैसे अभी कुछ देर पहले का मतलब हिरण्याक्ष कंटेक्स्ट में कुछ देर पहले, हमारे यहाँ कुछ दिन पहले हिरण्याक्ष जब गाली दे रहा तो क्या बोला? अरे तुमको निर्लज्ज, तुमको लज्जा नहीं आती है, तुम भागे जा रहे हो, मैं यहाँ ललकार रहा हूँ तुम भागे जा रहे हो। तो वहाँ बोला गया था, श्री स्वामी समझाए थे कि भगवान जो बहुत लज्जाशील व्यक्ति हैं, अगर उनके किसी कृत्य से संत पुरुषों को दुख हो तो अगर उनके किसी कृत्य से, हाँ, अगर उनके किसी दुष्कृत्य से संत पुरुषों को दुख ना हो तो वह करते हैं। जैसे पृथ्वी को लेके भगवान जा रहे थे तो पृथ्वी को छोड़ देते तो हिरण्याक्ष गपच लेता, तो पृथ्वी भयभीत थी, देवता भी भयभीत थे, तो भगवान अभी युद्ध नहीं किए, वो पृथ्वी को स्थापित किए, फिर वो युद्ध करने के लिए उपस्थित हो रहे हैं। तो उनका कुछ समय के लिए जो पलायन था वह निंदनीय नहीं था। अन्यथा कोई व्यक्ति युद्ध से भागता है तो उसको बहुत निंदित माना जाता है, ठीक है। सारार्थ दर्शनी, आज भी आप जानते हो कि भारत की सेना प्रसिद्ध है कि भागते नहीं है, वो युद्ध करते, मर जाएंगे लेकिन भागते नहीं है। दे आर वेरी पावरफुल। हमने सुना है ऐसा कि भारत की सेना के मतलब पास अगर उस तरह के अस्त्र होते से अन्य देशों में है तो उनको कोई भी नहीं रोक सकता था, कि इतना वेलर बोलते हैं, मतलब यहाँ पे इतना वेलर है, इतना वेलर शौर्य है लोगों में। प्रभुपाद जी का वक्तव्य है, उस समय लोगों को ड्राफ्ट किया जा रहा था, ड्राफ्ट समझते हैं, जबरदस्ती सेना में भेजा जा रहा था वियतनाम के युद्ध के लिए, अन्यथा उनको जेल में डाल देते। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि तुम लोग का देश अजीब है, भारत में लोग लाइन लगाते हैं सेना में भर्ती होने के लिए, उनके खून में ऐसा है, वो क्षत्रिय हैं, खून में ऐसा है कि वो युद्ध करने के लिए जाना चाहते हैं, और यहाँ क्योंकि तुम क्षत्रिय नहीं हो, शूद्र हो, इसलिए तुमको युद्ध के लिए भेजा जा रहा है, तो तुम उसको भाग रहे हो, बच रहे हो। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। बट आज भी लोग सेना के लिए एग्जाम देते हैं, है कि नहीं? सारार्थ दर्शनी, पद रथानाम अर्थात जो पैदल सैनिकों के यूथप अर्थात समूह के दलपति हैं, क्लियर है, उनके भी तुम अधिप अर्थात अधिपति अर्थात स्वामी हो, इसलिए मतलब तुम योग्य हो, इसलिए न अस्वस्थये अर्थात हमें पराजित करने के लिए शीघ्र प्रयत्नशील हो, आशु लगा दीजिएगा, अनुह अर्थात बिना किसी वितर्क के यह कार्य करो, मतलब सोचो मत, टाइम मत खराब करो, तथा यह नाति विपत्ति तथा जो व्यक्ति अपनी प्रतिज्ञा को पूरा नहीं कर पाता वह अत्यंत असभ्य है, अर्थात वह सभ्य समाज के योग्य नहीं होता। ठीक है, तुमने ही अब थोड़ा अर्थ दूसरा आ रहा है, तुमने ही प्रेम पूर्वक मेरे द्वारा युद्ध सुख यानी वीर रस के अनुभव हेतु प्रतिज्ञा पूर्वक असुर भाव को अंगीकृत किया है। अतः यह स्वाम अर्थात जो अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा नहीं करता
वह सभ्य जनों की सभा में योग्य नहीं माना जाता। अब ये सभ्य जन कौन है? असुर नहीं, भक्तगण। भक्तों के समाज में होगा कि भाई जय विजय प्रतिज्ञा किए थे, इच्छा किए थे कि हम भगवान से युद्ध का, भगवान को युद्ध रस का आस्वादन कराएंगे, अब नहीं कराओगे तो तुम्हारा सम्मान नहीं होगा। कुछ ग्रहण कर रहे हैं कौन सी सभा में? इससे पहले जो अर्थ होगा वो सभा होगी असुरों की सभा, लेकिन यहां जो अर्थ होगा वो क्या होगा भाई? एक बात विचारणीय है ना कि इतना इनका भगवान से प्रेम है कि भगवान की कंप्लीटनेस में, पूर्णता में जरा सा भी ह्रास नहीं होने देना चाहते। भगवान पूर्ण है तो उनकी सारी इच्छाएं भी पूर्ण होनी चाहिए। तो वीर रस का आस्वादन तो केवल जय विजय ही करा सकते हैं ना, आई मीन से उनका कोई पार्षद ही करा सकता है। तो जय विजय की ये अत्यंत सेवा भावना ही है ना कि वह भगवान के लिए, भगवान की सेवा के सुख, भगवान को इस वीर रस की सेवा का सुख देने के लिए असुर तक बनने के लिए तैयार है ना। ये प्रसिद्धि है भाई। क्या आपको लगता है वैकुंठ में सबको पता नहीं है? सबको पता चल गया है। तो अब अगर वो युद्ध नहीं करेंगे तो उनकी प्रतिज्ञा, उनका संकल्प झूठा हो जाएगा कि नहीं? और ऐसे ही फालतू में बस असुर बन गए, युद्ध तो किए ही नहीं। ठीक, जैसे मान लीजिए मंदिर में अनाउंस हो जाए कि आज फीस्ट है, अब वहां पहुंचे खिचड़ी बट रही है, तब आप क्या कहेंगे? अरे यार ये क्या इतना हल्ला कर दिया। आप बताइए, मंदिर में रोज सुबह अनाउंसमेंट होता है ना, आज सभी लोग आमंत्रित हैं, सब परिवार आइए, आज फीस्ट है। फीस्ट वहां जाए, आप कहते सूखा चना बट रहा है या खिचड़ी बट रही है जिसमें दाल है ही नहीं, हल्दी चावल, ऐसा होता नहीं। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मान लीजिए नहीं मिला तो अब गाएंगे कि नहीं गाएंगे? लोग गाएंगे, क्या गाते हैं अरे ये जला दिया, क्या फीस्ट था। जो फीस्ट देते हैं और अच्छा नहीं बनता तब तो लोग गाली देते हैं। कल्याण प्रभु आप लग रहा खाते हो, अच्छा खाते नहीं इसलिए आपको पता नहीं, हम लोग तो हम खूब अनुभव कर चुके हैं। एक दो आइटम खराब बन गया, अरे यार कुछ बनाए नहीं, खराब ये। तो अब अपनी प्रतिज्ञा किस चीज की थी? फीस्ट की थी ना। नहीं दिए फीस्ट तब। कल वेदवादिनी बड़ी घबरा रही थी। क्यों घबरा रही थी? एकदम घबरा रही थी। इन्होंने बनाई तुरई की सब्जी और रोटी। अब तुरई गड़बड़, और देखिए मैंने कहा था कि सब्जी रोटी बना दीजिए, तो हमने क्या प्रतिज्ञा किया कि हाँ हम बना देंगे, बहुत सिंपल सी बात है। बट इनको लग रहा था कि नमक बहुत तेज हो जाएगा, हो गया है सॉरी। तो शी वाज लाइक काइंड ऑफ शिवरिंग, इतना घबरा रही थी कि भगवान को तुलसी भी नहीं लगा के दी ऐसा साधु है इसलिए डरेंगी ना कि प्रभु जी डांटेंगे, ये फलाना का ना। तो अब ये भय हुआ ना कि हम प्रतिज्ञा किए कि हम भाई सब्जी रोटी बना के देंगे, मतलब अच्छी बना के देंगे, अंडरस्टूड है कि अच्छी बना के देंगे, नमक भर के तो नहीं देंगे। तो खैर हम प्रसाद पाए बाद में, तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा बना था। तो अ पॉइंट इज कि जो आप प्रतिज्ञा किए वो पूर्ण नहीं होगा तो कोई सभ्य जन व्यक्ति बहुत खराब मानेगा कि हम अपनी बात को पूरा नहीं कर पाए। हमको याद है एक बार मंदिर में सब एक बहुत उच्च वरिष्ठ भक्त थे और मतलब मैनेजमेंट की दृष्टि से भी वीबी ऐसी कोई पोजीशन पे थे। बुलाए सब एचओडीज को, बोले कि सब लोग को मंगल आरती आना है अगले दिन उनका अलार्म ही नहीं बजा और भागवतम क्लास भी थी उस दिन उनकी। तो प्रभु जी बोले, स्वीकार किए कि भाई देखो हम सबको बोले कि सब लोग आएंगे और हमारा ही अलार्म बजा नहीं, हम नहीं आ पाए। और सभा में बोले तो आप वो कुछ शर्म अनुभव कर रहे थे कि हम अपनी ही प्रतिज्ञा को पूरा नहीं कर पाए, है ना। इसको कहते हैं बत छोड़। सुना है शब्द आपने, बत छोड़? बात बोल रहा है लेकिन उसको छोड़ देता है। हमने कहा था, अच्छा हमने कहा था, हमें याद नहीं आ रहा, ऐसा करके तो कर ये बहुत खराब माना जाता है। नह अर्थात हमें, अब देखिए नह अर्थात हमें, यहां अर्थ होगा हमें सुख देने के लिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ। मुझे पता है कि आपको नहीं समझ में आया, क्योंकि मुझे भी समझ में नहीं आया। नह अर्थात हमें, यहां हमें सुख देने के लिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ। ये संस्कृत मेरे ऊपर से गई, उसमें बहुत सारी बातें थी जो मैंने सब छोड़ दी, ऊपर से बहुत सारे नियम बताए गए थे छोड़ दिए। आपके सामने जो है उसको वैसे ग्रहण कर लीजिए। अब ये मजेदार है, हमें सुख देने के लिए आप युद्ध कीजिए। फिर कह रहे अस्वस्थये। अब इसको देखिए, अ से निकाल लिया असुनाम। असु का मतलब होता है प्राण, और स्वस्थ मतलब उनको त्यागने के लिए। अभी घबराइए मत, बताऊंगा अभी। अस्वस्थये अर्थात असुनाम स्वस्थये अर्थात अपने प्राणों के त्याग हेतु प्रयत्न करो। वह कैसे? तो इस पर कहते हैं संस्थाप्य
अर्थात अपने हृदय में मुझे पूर्णतः स्थापित कर लो। एवं स्वकानाम अर्थात यहाँ क आनंद के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। अश्रु प्रमज अर्थात आनंद संबंधी अपने अश्रुओं को पोंछ डालो। मुझे पता है कि गया ऊपर से, अभी समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जो प्राण भगवान के हेतु त्यागे जाएं वो कल्याणमय हैं कि नहीं है, हम तो ऐसे समझ पा रहे हैं। स्वस्ति का और तो हम कोई अर्थ, एक मिनट रुकिए, शाब्दिक अर्थ तो हमें और कुछ नहीं समझ में आ रहा है। यस, वेलफेयर के अर्थ में। तो कह रहे हैं कि असुनाम, अ से उठाया असुनाम, दिख गया आपको, अस्वस्थये, अ से उठाया असुनाम और स्वस्थ मतलब कल्याण। तुम अपने प्राणों को कल्याण में कार्य में लगाओ, अर्थात अपने प्राणों को मुझे अर्पित करो। युद्ध में वो मरना तो उसको है ही, ये भगवान का अर्थ है। कुछ धारण हुआ, भगवान के लिए किसी के प्राण निकले तो ये अच्छा है कि नहीं। चलिए अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। देश के लिए सैनिक वीर गति को प्राप्त होते हैं कि नहीं। उनको ऐसा नहीं कहता है कि सैनिक मर गए, ऐसा कहने से बहुत अपराध माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ भाई बहुत से लोग मर रहे हैं, कोई कोविड से मर गया, कोई टाइफाइड से मर गया, कोई डेंगू से मर गया, तो वहाँ तो नहीं कहते भाई वो वीर गति को प्राप्त हुए। बोला है कभी किसी ने? कोई हार्ट अटैक से मर गया तो कहे भाई वीर गति को प्राप्त हुआ? नहीं। तो लोगों के प्राण जा रहे हैं, लेकिन प्राण ऐसे कल्याणमय तरीके से नहीं जा रहे हैं। देश के लिए कोई व्यक्ति मरता है तो जगत में बोला जाता है वीर गति को प्राप्त हुए। तो उनका प्राण त्यागना अन्यों के प्राण त्यागने से अलग है। अब कोई भगवान के लिए प्राण त्यागे, तब किसी ने भगवान के लिए प्राण त्यागे हैं? कोई याद आ रहा है आपको? बलि तो जिंदा है। ददीची, वेरी नाइस ददीची, यस। एक ये मैं सोच नहीं रहा था, ददीची यस, और वेरी नाइस आंसर, एग्जैक्टली। जटायु के ही बारे में मैं सोच रहा था। जटायु गिद्ध है, कितने गिद्ध मरते हैं कौन उसको पूछ रहा है, लेकिन उसने भगवान श्री राम की सेवा में प्राण त्यागे कि नहीं त्यागे? उन्होंने कहना चाहिए, क्षमा कीजिएगा। तो आज भी उनका नाम शास्त्र में उल्लेखित है। अग्रीड। तो असुनाम स्वस्थये, जो मैं समझ पा रहा हूं, असुनाम शब्द, ओहो अब समझ में आ रहा है। असुनाम मतलब हुआ ये असुनाम शब्द षष्ठी विभक्ति, प्राणों के कल्याण के लिए नित्यागो। अब समझ में आ रही बात। तुम्हारे प्राणों का कल्याण होगा कि जब तुम इन प्राणों को मुझको युद्ध में समर्पित करोगे, तो इसलिए प्राण त्यागो। समझ में आ रहा है? अभी मैंने समझाया ना सैनिक के उदाहरण से कि उसके प्राणों का कल्याण हुआ, प्राण त्याग का कल्याण की क्रिया का कल्याण हुआ, वह देश के लिए उसने बलिदान दिया। तो कहने कि तुम अपने प्राणों का कल्याण करो, मेरे लिए तुम प्राण त्यागो। ये बात भगवान श्री कृष्ण बोले हैं, प्राणेर अर्थ धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा। प्राण से भी श्रेय आचरण करना चाहिए। तो इस युद्ध में भगवान संतुष्ट होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। तो जिस कार्य से भगवान संतुष्ट हो उससे अधिक कल्याण जीव का होगा क्या, बताइए? तो इस अर्थ में कह रहे हैं अस्वस्थये। उम्मीद है कि इसको आप कुछ कैच कर पाए होंगे। बड़ा जबरदस्त, बहुत जबरदस्त है ये। एग्जैक्टली, प्राण त्याग को सार्थक करो। बहुत अच्छा आपने बोला। यस, प्रपात भी इसको समझाते हैं कि हम लोग पशु की तरह पैदा हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम बाध्य है कि हम पशु की तरह मरेंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मेरी माँ बता रही थी कि उनके दादाजी शरीर छोड़ने से पहले सबको बोले, जीवन भर भक्ति की कि अब मेरे जाने का समय आ गया है, तुम लोग रो मत, गोबर लीपना होता है वैसे लीप दो। वहाँ बैठ गए और बोले सब लोग भगवान का नाम लो। उनका नाम भी गोविंद था, और सबको बोले भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो, ऐसे करके शरीर छोड़ दिया उन्होंने। इट्स अमेजिंग। मेरी माँ के दादाजी, अमेजिंग ना। तो ऐसा प्राण त्याग करना तो बहुत अच्छा है ना, ये बात है। और फिर कहते हैं संस्थाप्य का अर्थ मारना नहीं था, अपने हृदय में सम्यक रूप से स्थापित करके पूरी तरह स्थापित कर लो। अब ये देखिए,
स्व का नाम, तो क का अर्थ लिया है आनंद। स्व का नाम अश्रु प्रमज, तुम्हारे जो आनंद के अश्रु हैं उनको तुम पोंछ डालो। स्व समझ गए, का मतलब आनंद और अश्रु, स्वाकानाम अश्रु, अपने आनंद के अश्रु को प्रमृज पोंछ डालो। अब एक प्रश्न है कि भाई इनको आनंद का ही आ जाएगा। देखिए, जय विजय में इच्छा थी कि भगवान को हम संतुष्ट कर सकें, तो आज उनको भगवान को युद्ध रस देने का मौका मिल रहा था। उनको मीन्स उनमें से किसी एक को, अब जय था या विजय था हमको नहीं पता, लेकिन हिरण्याक्ष को। तो भगवान की सेवा का जो आपको चिर समय से, मतलब बहुत समय से इच्छा हो कि हम ये सेवा करेंगे और वह सेवा करने का मौका मिलेगा, तो आनंद नहीं होगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि तुम्हारे जो आनंद के अश्रु हैं उनको तुम पोंछ डालो। आज तुमको मौका मिला है सेवा करने का, तुम युद्ध करो। तो आप कहेंगे कि भाई ये सब अर्थ कैसे आएगा? तो आप जान रहे हैं कि वो जो सारस्वत अर्थ उसकी बातों का था, उसके अनुरूप भगवान जो बात बोल रहे हैं उनके भी दो अर्थ आ रहे हैं, इसलिए इस प्रकार से अर्थ डिराइव किया गया है। शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद की जय। इट इज अमेजिंग हाउ ही मेक्स एवरी श्लोका सो टेस्टी। नहीं तो कभी हम सोच भी नहीं सकते कि अस्वस्थ का ये अर्थ होगा। और अद्भुत बात ये है कि क्योंकि आचार्यगण ऐसा बता रहे हैं तो हम बड़े कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं इन बातों को। नहीं तो हम लोग तो पहले बात सोच ही नहीं पाएंगे, को सोचेंगे तो अपने मन से अंट बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा कि इसमें आप यह नहीं सोचना कि इमेजिनेशन से हो रहा है, वो संस्कृत के नियम के हिसाब से डिराइव कर रहे हैं जो कि हमारी रेंज के बाहर है, इसलिए हम समझा नहीं पा रहे हैं। हो सकता हो कि किसी जन्म में हम संस्कृत पढ़ें तो मिस कर दिया, हमारे सर हमारे पीछे लगे थे, हमारे पवन प्रभु सीख भी लिए थे पाणिनि सूत्र और ये सब वो सब। कोई बात नहीं, उसके लिए मैं दोबारा जन्म नहीं लेना चाहता हूँ, जितना है उसी से ठीक है, लेकिन उसको कोई सीखे तो आप उसको समझ सकते हैं, हमारी समझ के बाहर है, बट हम आचार्य जी की बात को रिपीट कर रहे हैं। तात्पर्य, असुर भले ही शूरवीर हो और विशाल पैदल सेना का नायक हो, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सामने वह शक्तिहीन रहता है और उसकी मृत्यु अवश्यम भावी। अतः भगवान ने असुर को ललकारा कि भागो नहीं, अपितु मेरा वध करने का अपना वचन पूरा करो। तो यहीं तक तात्पर्य है, स्पष्ट है। कोई प्रश्न किसी भक्त का तो मेरे ख्याल से नहीं है, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।